नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र खटेवा, पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं और खोखली हड्डियों के अंदर एक गाढ़ा खून भरा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। जब हम उस खून बनाने के सिस्टम बोन मैरो को चेंज करते हैं तो इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब यदि किसी भी कारणवश पेशेंट की खुद की स्टेम सेल्स को ही वापस यूज़ करना है, बेसिकली हमारी बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं जिससे हमारा पूरा इम्यूनिटी बनती है, हमारा लाल वाला खून बनता है, प्लेटलेट्स बनती हैं। तो किसी भी कारणवश यदि हमें खुद की स्टेम सेल्स को वापस पेशेंट को देना है, मतलब खुद की बोन मैरो में से स्टेम सेल्स निकाले, उनको प्रिजर्व किया, फिर पेशेंट को दवाइयाँ दी कैंसर को मारने के लिए, और फिर वो जो पहले से कलेक्ट की स्टेम सेल्स को वापस देते हैं, तो इसे कहते हैं ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन जब हमें किसी डोनर से स्टेम सेल्स लेके देना होता है तो उसे कहते हैं एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब देखिए, जो डोनर होता है, शुरुआत में ये सिर्फ भाई बहन होते थे जो कि आपस में मैच होते थे। अब मैच में एक बात आप अच्छे से समझिएगा कि यदि कोई दो भाई बहन आपस में ब्लड ग्रुप उनका मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपस में बॉडी भी उनकी मैच होगी। बॉडी की मैचिंग को चेक करने का जो सिस्टम होता है उसे HLA कहते हैं। तो जब कभी भी हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एक डोनर चाहिए कि जो खुद मरीज से बाहर होता है, इसे एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है HLA पेशेंट और डोनर का आपस में कितना मैच हो रहा होता है। अब कई बार फैमिलीज एक क्वेश्चन पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे एक ही बच्चा है और एक इसका भाई या बहन है और उनका हमने HLA करा लिया है और वो मैच नहीं हुआ है, तो क्या मैं अपनी बहन से या इसके चाचा के बच्चों से या इसकी मासी के बच्चों से या घर परिवार के बाकी लोगों का HLA टेस्ट कराऊं? तो एक बात यहाँ आप समझिए, HLA मैचिंग की संभावना मैक्सिमम होती है जब आप सेम माँ बाप के बच्चे हैं, क्योंकि आधा HLA 50% पापा से आता है, आधा मदर से आता है और एक बच्चे में 100% HLA बनता है। तो यदि पेरेंट्स अलग अलग हैं तो आपके 100% मैचिंग होने की संभावना नहीं होती है। तो यदि आपके भाई बहन आपसे मैच हो रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेज होते हैं, किन्हीं भी दो भाई बहन के बीच में 25% चांस होता है कि वह HLA मैच हो सकते हैं। किसी भी बच्चे का अपने पेरेंट्स से 10/10, 12/12 या 100% HLA मैच होने की चांस खाली 2 से 3% होता है। तो मैक्सिमम चांस भाई बहन से होता है, फिर थोड़ा सा चांस पेरेंट्स से होता है। सपोज करिए कि हमें ट्रांसप्लांट करना है और हमारे को ऐसा डोनर नहीं मिला, तो फिर हम पेशेंट का HLA सर्च करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर रजिस्ट्रीज में। अभी इंडिया में रजिस्ट्रीज आने लगी हैं। यदि उसमें कोई डोनर होता है तो हम डोनर को कनेक्ट करके पूछते होते हैं कि भाई क्या वो डोनेट कर पाएंगे। सपोज़ करिए वो भी नहीं मिलता होता है और आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है, तो फिर कम से कम जो HLA मैचिंग हमें चाहिए होती है वो होती है 50% मैचिंग, जो कि आपके भाई बहन से भी हो सकती है, आपके मम्मी से भी हो सकती है, पापा से भी हो सकती है, आपकी मासी से हो सकती है, मामा जी से हो सकती है, आपके चाचा से या ताऊ जी से भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम भाई बहन या मदर या पेरेंट्स के हुई 50% HLA मैच ट्रांसप्लांट करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अभी तक हम 4 तरह के ट्रांसप्लांट की बात कर चुके हैं। नंबर 1 ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दूसरा मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट जो भाई बहन से करते हैं, तीसरा मड ट्रांसप्लांट जिसमें एक मैच्ड अनरिलेटेड डोनर को हम एक रजिस्ट्री से ढूंढ के करते हैं। यदि वो भी नहीं मिलता तो हम 50% मैच ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसको हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब ये हम करते किस किस डिजीज़ में है? तो कोई भी ऐसी बीमारी जिसके अंदर बोन मैरो के अंदर अपनी कोई डिजीज़ होती है, या फिर बोन मैरो खराब है, जैसे खून नहीं बन रहा है, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया है, या इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर, आपकी बोन मैरो फेल हो गई है, या ब्लड कैंसर है जिसके अंदर आपकी जो बोन मैरो है उसके अंदर ही कैंसर है, या फिर सपोज करिए परमपिता परमात्मा ने आपको पैदा करते वक्त भूल गया, इम्यून सिस्टम ही नहीं है पेशेंट में, जिसे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, फिर कुछ एक लिम्फोमाज होते हैं ब्लड कैंसर के अलावा, थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। कई बार इन सब के अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर भी हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ये बहुत सारी इंडिकेशन इसमें कर सकते हैं। अब लास्ट के 1 मिनट में आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप ऐसा समझिए कि ऐसा खेत होता है जिसमें अच्छी फसल नहीं हो रही है,
तो आपको उस पूरे खेत को साफ़ करना है। तो हम खूब सारी हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, जिससे पेशेंट की खुद की बोन मैरो पूरी मर जाती है। इसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। तो अंदर से बोन मैरो खाली होगी, फिर आपने यदि पेशेंट ऑटोलोगस है तो जो पहले हमने स्टेम सेल्स इकट्ठी करी थी वो वापस से यूज़ करते हैं, और यदि ऑटोलोगस नहीं हो गया, एलोजेनिक है, तो जो भी डोनर हमने सेलेक्ट किया उससे स्टेम सेल्स लेके इस साफ़ किए हुए खेत में या खाली की बोन मैरो में नए बीज डालते हैं। वो 10 से 15 दिन बाद में नए जो स्टेम सेल्स हैं वो काम करना चालू करते हैं, फिर से नया सिस्टम बनता है। इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में अंतिम बात जो आपको बताना चाहता हूँ, जिस डोनर से हम स्टेम सेल्स लेते हैं उस डोनर को मोस्ट ऑफ द टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो 100% ऐसा है कि कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यदि आपका डोनर बहुत बूढ़ा है, उसको पुरानी कोई हार्ट डिजीज़ है, कोई फेफड़ों की बीमारी है या कुछ और है, तो ऐसे डोनर से स्टेम सेल्स इकट्ठे करते हुए हम बड़ा सावधानी बरतते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आपके पेशेंट को यदि इसकी ज़रूरत है तो आपको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे बच्चों की या पेशेंट्स की जान बच सकती है। ऑल द बेस्ट। आपको ज़रूरत हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।